हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फ्रॉम बेसिक्स में। और आज हम लेके आए हैं करंट अफेयर 28 अप्रैल 2022 के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी वीडियो। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय क्या है। तो विषय मतलब यहाँ पर जो बात हमारी चल रही है वो बात हमारी चल रही है थीम की, कि इस बार की थीम क्या है। और अगर हम थीम की बात करें तो इस बार की थीम है हमारा लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। तो ये हमारी थीम है इस बार की विश्व टीकाकरण सप्ताह की। और इसका जो आयोजन कर रहा है, इसका आयोजन कौन कर रहा है, हमारा WHO। तो WHO द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है और 24 अप्रैल से 30 अप्रैल 2022 तक। और अगर बात करी जाए राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है, 16 मार्च को। मिशन इंद्रधनुष भी अगर बात करी जाए तो 25 दिसंबर 2014 को शुरू किया गया था और ये भी वैक्सीनेशन से संबंधित है। और 25 दिसंबर को ही क्यों किया गया, क्योंकि इस दिन होता है सुशासन दिवस, और सुशासन दिवस मनाया जाता है अटल बिहारी वाजपेयी जी के जन्म दिवस पे। तो इस वजह से यहाँ पर इस बात अगर बात करी जाए विश्व टीकाकरण सप्ताह की थीम क्या है, तो लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2022 के लिए लॉरियल स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया है। तो स्पोर्ट्समैन की अगर बात आती है तो यहाँ पे अगर देखा जाए तो मैक्स वेर्स्टेपेन को चुना गया है। और ये अगर देखा जाए तो ये हमारा फॉर्मूला वन चैंपियन है, तो इनका नाम आता है यहाँ पर। और अगर हम बात करें, ये तो बात आई हमारे मैन की, अगर हम बात करें स्पोर्ट्स वुमन, जो लॉरियस स्पोर्ट्स वुमन है तो वो जमैका की धावक हैं, एक रेसर हैं, थॉमसन हेस। तो ये एक लेडीज हैं, महिला हैं, तो इन्होंने अगर देखा जाए इन्होंने लॉरियस स्पोर्ट्स वुमेन का अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है हमारा लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित भारतीय खिलाड़ी। तो अगर बात आती है भारतीय खिलाड़ी, हमारे एकमात्र भारतीय खिलाड़ी जिसका नाम लिया गया तो वो इनका नीरज चोपड़ा का चयन हुआ था, लेकिन इन्हें कोई पुरस्कार नहीं मिला, केवल इनका नाम लिया गया था, ये नामित खिलाड़ी हैं। अगर बात करी जाए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेक थ्रू ऑफ द ईयर पुरस्कार किसको मिला है, तो यहाँ पर बात आती है एमिया राडुकानु। तो ये इंग्लैंड की टेनिस खिलाड़ी हैं, इन्हें ये अवार्ड मिला है। और अगर हम बात करें लॉरियस बेस्ट स्पोर्टिंग मूवमेंट अवार्ड 2020, तो अभी तक के हमारे एकमात्र भारतीय हैं सचिन तेंदुलकर, और ये हमारे प्रथम भारतीय हैं जिन्हें ये अवार्ड मिला है। तो ये केवल अभी तक भारत में किसी को मिला है तो सचिन तेंदुलकर को मिला है। और अगर बात करी जाए सर्वाधिक बार लॉरियस पुरस्कार किसको मिला है, तो रोजर फेडरर को मिला है। अब तक अगर बात करी जाए तो 6 बार ये पुरस्कार मिला है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, 12 से 15 जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा। तो अगर हम बात करें तो ये जो सम्मेलन है ये हमारा जिनेवा में आयोजित किया जाएगा। और विश्व व्यापार संगठन का भी जो मुख्यालय है, तो इनका हेडक्वार्टर भी अगर देखा जाए तो हेडक्वार्टर भी कहाँ पर है, जिनेवा में। और जिनेवा हमारा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और स्विट्जरलैंड को बोला जाता है विश्व का खेल का मैदान। तो ये जिनेवा में है, और जिनेवा हमारा कहाँ पर है, स्विट्जरलैंड में। और विश्व व्यापार संगठन की स्थापना कब हुई है, 1 जनवरी 1995 को। और इसका मुख्यालय कहाँ पर है, जिनेवा, स्विट्जरलैंड। और यहीं पर ये मीटिंग हो रही है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या की बात करी जाए तो 164 सदस्य, और नवीनतम जो अभी ऐड हुआ है वो है अफगानिस्तान। और भारत और अफगानिस्तान के मध्य एक रेखा है, डूरंड रेखा। ये हमारा 12वां संस्करण है जो जिनेवा में आयोजित हो रहा है। और इसके पहले 11वां जो संस्करण था वो अर्जेंटीना की राजधानी ब्यूनस आयर्स में हुआ था। और अर्जेंटीना में एक घास के मैदान मिलते हैं, पम्पास। नेक्स्ट है हमारा इसी में ही, ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स सब्सिडी किससे जुड़ी हुई है। तो ग्रीन बॉक्स और ब्लू बॉक्स जो सब्सिडी है वो कृषि क्षेत्र से संबंधित है। आगे देखते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है हमारा, किसान भारतीय प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो अगर हम इसकी बात करें तो ये जो आयोजन है किसके द्वारा किया जा रहा है, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय। तो कृषि एवं किसान कल्याण, और इसके जो मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर, और इसका आयोजन करवा रहे हैं 25 से 30 अप्रैल तक। इसी में अगर बात की जाए इसमें होगा क्या, तो इसमें होगा ये कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना हुई थी 2016 में, उसका लाभ किसानों को मिले, इसके लिए बीमा पाठशाला शुरू की गई है, ताकि फसल बीमा योजना के बारे में किसानों को जानकारी प्राप्त हो। और अगर बात करी जाए प्रधानमंत्री किसान योजना
ये जो शुरू हुई है वो कहाँ से शुरू हुई है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश से। और कब शुरू हुई है? 24 फरवरी 2019 को। इसमें किसानों को 2-2 हजार रुपए की 3 किश्तें मिलेंगी, यानी कि उन्हें 6 हजार रुपए मिलेंगे। तो इस वजह से यहाँ पर ये जो योजना है ये गोरखपुर से शुरू हुई है। और गोरखपुर अगर देखा जाए क्यों फेमस है? चौरी चौरा घटना के लिए 1922 की। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। एशियाई कुश्ती चैंपियन 2022 में चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो अगर बात करी जाए भारत ने इसमें जीते हैं 17 पदक। और इसका जो आयोजन किया गया था, इसका आयोजन किया गया था उलान बटोर, ये मंगोलिया की राजधानी है, वहां आयोजन किया गया था। इसमें प्रथम स्थान पर अगर बात करी जाए तो जापान रहा है, और भारत अगर देखा जाए तो 5वें स्थान पर है। अगर एक बात आती है हमारी, एकमात्र ऐसी महिला खिलाड़ी जिसने ओलंपिक में कुश्ती पदक जीता है, तो अभी तक अगर कोई महिला है तो वो कौन सी है? वो है साक्षी मलिक। और इन्होंने जो जीता था वो कांस्य पदक जीता था। कांस्य पदक, और वो भी 2016 के रियो ओलंपिक में जीता था। तो ये एकमात्र महिला है जिन्होंने कुश्ती में क्या जीता है? पदक। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो जो यहाँ पर अगर बात करी जाए तो ये किस राज्य में है? और अगर हम राज्य की बात करें तो ये है हमारा झारखंड में। और झारखंड में अगर देखा जाए हुंडरू जलप्रपात स्थित है, और हुंडरू जलप्रपात स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। और स्वर्ण रेखा नदी छोटे नागपुर के पठार की, जो हमारा यहाँ पर छोटा नागपुर पठार है, इसकी दूसरी सबसे बड़ी नदी है। पहली हमारी दामोदर, और दूसरी सबसे बड़ी नदी हमारी कौन सी है? स्वर्ण रेखा, इसी पे ही है हुंडरू जलप्रपात। और यहीं अगर देखा जाए इस नदी के किनारे है जमशेदपुर, और जमशेदपुर में एक कंपनी है टिस्को, जिसकी स्थापना 1907 में हुई थी। बोकारो में परमाणु संयंत्र भी लगा हुआ है, और वो लगा हुआ है रूस की सहायता से। यहाँ एक खान देखने को मिलती है जादू खोड़ा की खान, और ये यूरेनियम के लिए बहुत ही ज्यादा फेमस है। आयुष्मान भारत योजना जिसका आरंभ 23 सितंबर 2018 से किया गया, ये भी कहाँ से? हमारी झारखंड से शुरू होती है। और झारखंड की अगर बात करी जाए स्थापना कब हुई, तो झारखंड की स्थापना हुई थी सन 2000 में। और झारखंड में एक त्योहार मनाया जाता है स्पेशली जनजातियों के लिए, कौन सा त्योहार? सरहुल त्योहार। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण एएसआई द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? तो अगर हम बात करें किस जगह पर है ये असुरगढ़ किला, तो असुरगढ़ किला हमारा ये पड़ता है उड़ीसा में, और उड़ीसा के कालाहांडी में। और कालाहांडी अगर देखा जाए तो बहुत ही बैकवर्ड एरिया है, तो यहाँ पर लोग आज भी बहुत ज्यादा गरीब हैं और भूखमरी के शिकार हो जाते हैं। और ये जो हमें यहाँ पर बस्ती मिली है तो ये 9वीं शताब्दी की है, और ये एक आयताकार बस्ती है। और अगर देखा जाए उड़ीसा क्यों फेमस है, क्योंकि अभी हॉकी वर्ल्ड कप होने वाला है 2023 में, और ये कहाँ पर होगा? उड़ीसा में। और हॉकी का ही सबसे बड़ा स्टेडियम बन रहा है बिरसा मुंडा स्टेडियम, ये राउरकेला उड़ीसा में ही बन रहा है। उड़ीसा में नलवाना पक्षी विहार है। और अगर देखा जाए भारत की सबसे अधिक खारे पानी की झील चिल्का झील भी कहाँ पर है? उड़ीसा में। और ये अगर देखा जाए किस प्रकार की झील है, तो ये एक लैगून प्रकार की झील है। और अगर हम देखें जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की पहली महिला अध्यक्ष कौन है, तो धृति बनर्जी बनी है, ये पहली महिला अध्यक्ष है। और वर्तमान में भारत में कुल कितने भूवैज्ञानिक विरासत स्थल स्थित हैं? तो 34। और भारत में पुरातत्व की स्थापना किसने की थी? तो लॉर्ड कर्जन ने की थी। और इसका मुख्यालय कहाँ बनाया था इन्होंने? कोलकाता, जो मुख्यालय आज भी हमें कहाँ देखने को मिलता है? कोलकाता में। और कर्जन का नाम इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि बंगाल विभाजन जो करवाया था 1905 में, कर्जन ने ही करवाया था। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष की आयु के लिए बच्चों के लिए कौन से कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है? तो इन्होंने अभी अगर बात आती है बच्चों के लिए, अब बच्चों के लिए अगर बात आती है तो यहाँ अगर देखा जाए 6 से 12 वर्ष के बच्चे या 5 से 12 वर्ष के लिए, तो कोवैक्सीन भारत बायोटेक हैदराबाद की, और कार्बेवैक्स बायोलॉजिकल ई कंपनी हैदराबाद की। तो यहाँ अगर बात आती है 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ बात आती है कार्बेक्स की। तो इसकी अगर देखा जाए तो 5 से 12 के लिए एग्जैक्टली कौन सी आती है? कार्बेक्स। तो इसकी शुरुआत की गई है, और ये जो कंपनी ये कहाँ की है? बायोलॉजिकल ई कंपनी हैदराबाद की। और 12 वर्ष से अधिक की बात करी जाए, 12 वर्ष से अधिक का अगर कोई बच्चा है तो उसे कौन सी दी जाएगी? जाइकोव डी। और ये वैक्सीन इसलिए फेमस है क्योंकि ये विश्व की
पहली डीएनए आधारित वैक्सीन है। नेक्स्ट है हमारा अगला क्वेश्चन, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम यूनेप ने किसे चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो अगर यहाँ हम बात करें तो यहाँ पर जो हमारा नाम आता है वो आता है डेविड एलन बरो का। तो डेविड एलन बरो को इस बार अगर देखा जाए कौन सा अवार्ड मिला है, चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है डेविड एलन बरो को। और अगर यूनेप की स्थापना की बात कही जाए तो ये कब हुई है, 5 जून 1972 को नैरोबी केन्या में। और अगर हम देखें पहली अर्थ समिट, तो पहली जो हमारी अर्थ समिट हुई है ये भी इंपॉर्टेंट है, पहली अर्थ समिट हुई है हमारी 1992 में रियो डी जेनेरियो में, और ये कहाँ पर है, ब्राजील में है। और अगर बात आती है पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो पृथ्वी दिवस अगर देखा जाए हमने पिछले ही महीने अभी देखा था कुछ दिन पहले ही, तो ये मनाया जाता है 22 अप्रैल को, अभी हाल ही में मनाया गया था लास्ट वीक, तो ये 22 अप्रैल को मनाया जाता है। और इस बार की थीम क्या थी, थीम थी इन्वेस्ट इन अवर प्लैनेट, तो ये बात ध्यान रखनी है। और अगर बात आती है यहाँ पर एक भारतीय नाम भी आ रहा है प्राजक्ता कोली, तो प्राजक्ता कोली का नाम इसलिए फेमस है क्योंकि ये भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन है। तो भारत की पहली यूथ क्लाइमेट चैंपियन कौन बनी है, प्राजक्ता कोली। लेकिन अगर बात करी जाए चैंपियन ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे मिला है, तो डेविड एलनबरो को। तो ये नाम याद रखना है आपको। आगे देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस में बर्ड फ्लू के H3N8 स्ट्रेन का पहला मानव संक्रमण दर्ज किया गया है? तो ये अगर बात आती है किस देश की बात है, तो ये बात है हमारी चीन की। तो चीन में अगर देखा जाए तो बर्ड फ्लू, और बर्ड फ्लू अगर देखा जाए पक्षियों से फैलता है, और पक्षियों में भी अगर बात आती है स्पेशली किससे फैलता है, मुर्गियों से फैलता है। तो ये जो संक्रमण है अब मुर्गियों से कहाँ पहुंच गया है, ये पहुंच गया है इंसानों में, और इसका पहला केस कहाँ देखने को मिला है, चीन में, और ये हुआ है मुर्गियों से। और अगर हम बात करें इसी की तरह H1N1 क्या है, तो ये स्वाइन फ्लू है। इसके अलावा V1 529 ये है काप्ता वेरिएंट, ये देखा जाए तो कोरोना के अलग अलग वेरिएंट है। V1 529 तो ये है हमारा डेल्टा वेरिएंट, जिसने अगर देखा जाए सेकंड वेव जो सबसे ज्यादा तबाही वाला कारण थी, तो सेकंड वेव इसकी वजह से ही फैली थी। और अगर हमारा देखा जाए एक और इस समय चलता है तो B1617.1, तो ये है हमारा ओमिक्रॉन वर्जन। तो ये हमारे को इसके अलग अलग कोरोना के वर्जन देखने को मिलते हैं, जैसे काप्ता वेरिएंट, डेल्टा वेरिएंट, ओमिक्रॉन वेरिएंट। तो आज देखते हैं आज का क्वेश्चन। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश का ग्वानाजारा शहर को वर्ष 2022 के लिए वर्ल्ड बुक कैपिटल के रूप में चुना गया है? तो यहाँ आपको आंसर देना है कमेंट करके। और ये है हमारे टेलीग्राम ग्रुप, फेसबुक ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप, आप यहाँ से हमें ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।